हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में मैंने पढ़ाया था आपको प्रीपोजिशन इन के बारे में। आज मैं आपको इनटू का यूज़ बताऊंगी, ऑन का यूज़ बताऊंगी कि इनटू का यूज़ कहाँ करते हैं और ऑन का यूज़ कहाँ करते हैं। जैसे कि इन का मीन में होता है, इनटू का मीन भी में होता है। डिफरेंट ये होता है कि इनका यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ वस्तु अंदर की ओर हो और स्थिर हो, यानी ठहरी हुई हो, और इनटू का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ वस्तु गति करती है। यानी ए रूल ए देखिए इसका क्या है, कोई वस्तु अन्य स्थान या वस्तु के अंदर जाए तथा गति हो। यानी कोई वस्तु अन्य स्थान या वस्तु के अंदर जाती है और गति हो, तब हम मैं के लिए किसका यूज करेंगे, इनटू का यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल मैंने दे रखा है, ही वेंट इनटू द ऑफिस, वह ऑफिस में गया, यानी उसने गति की, गति कर कर गया वो, इसीलिए हमने मे के लिए किसका यूज किया, इनटू का यूज किया। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, ही इज इन द रूम, वह कमरे में है, तब हमने मे के लिए इन का यूज किया था। क्यों यूज किया था, वहां रीजन था कि वो व्यक्ति जो है स्थिर था, उस रूम में ठहरा हुआ था, उसी रूम के अंदर था। और यहाँ पर क्या किया है, उसने गति की है, इसलिए मैं की इंग्लिश क्या आएगी, यहाँ पर इनटू आएगी। यानी जैसे आपने एक एग्जाम्पल पढ़ा होगा, द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द वेल, तो फ्रॉग ने जंप किया, यानी उसने गति की। कहाँ गति की, वेल के अंदर, इसलिए मैं की इंग्लिश क्या है, इनटू। अब देखिए बी रूल है, कहाँ पर यूज करते हैं, जब वस्तु की दशा में परिवर्तन हो, यानी कोई वस्तु परिवर्तित हो, उसकी एक दशा से दूसरी दशा में वो बदले, तब हम मैं की इंग्लिश इनटू लाएंगे। जैसे एग्जाम्पल है, स्टीम चेंजेस इनटू वाटर, भाप किस में बदलती है, भाप पानी में बदलती है। तो यहाँ पर मैं के लिए क्या आया, इनटू, यहाँ पर परिवर्तन हुआ, भाप का परिवर्तन हुआ किसमें, वाटर में, तो इसीलिए यहाँ पर क्या आया है, इनटू आई है मैं की इंग्लिश। एक एग्जाम्पल मैंने ये लिख रखा है, अक्सर आपने अपनी बुक्स में लिखा हुआ पढ़ा होगा, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। नीचे दिए गए वाक्य ट्रांसलेट कीजिए किसमें, इंग्लिश में। तो जब हम किसी वाक्य को परिवर्तित करेंगे, यानी जब पहले हिंदी में होगा फिर उसको हम ट्रांसलेट इंग्लिश में करेंगे, या इंग्लिश को ट्रांसलेट हिंदी में करेंगे, तो उसकी दशा में परिवर्तन हो जाएगा, तब हम मैं की इंग्लिश क्या लगाएंगे, इनटू लगाएंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका थर्ड, देखिए ऑन। ऑन हम पर के लिए भी लगाते हैं और को के भी लिए लगाते हैं। अब यूज कहाँ है इसका, एक वस्तु दूसरी वस्तु पर हो तथा उसे छुए और स्थिर हो, यानी एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर रखी हो और वो उसको टच करे। जैसे ये पेन बुक के ऊपर रखा है और ये इसको टच कर रहा है, तब क्या आएगा, द पेन ऑन द बुक। पेन किस पे रखा है, पेन बुक पर रखा है। यानी अगर कोई वस्तु किसी के सरफेस पे रखी हो, जैसे ये मेरा हाथ है और इसके सरफेस पर ये पेन है, तो जब अगर कोई चीज सरफेस पे रखी होती है हमारे, तब हम उसके लिए ऑन का यूज करते हैं। जैसे शी इज ऑन द रूफ, शी इज ऑन द रूफ, तो हमने यहाँ पर लड़की छत पर है, तो लड़की छत पर है, यानी वो उस पर उसके सरफेस पर है, छत के ऊपरी हिस्से पर है, इसलिए हमने किसका यूज करा है, पर के लिए यहाँ ऑन का यूज किया है। नेक्स्ट है बी, दिनों यानी डेज के नाम तथा तिथि यानी डेट से पहले, डेज और डेट से पहले, हमेशा याद रखिए डेज और डेट से पहले आप ऑन का यूज करते हैं। अक्सर आपने शादी के कार्ड्स पे भी देखा होगा, जो इनविटेशन लिख कर आता है शादी का में, ऑन मंडे, ऑन संडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेनेसडे, और डेट लिखी होती है कब है, ऑन 1 अप्रैल या ऑन 2 अप्रैल या ऑन 3 अप्रैल, ऑन 4 मार्च, इस तरीके से डेट लिखी हुई होती है। जैसे देखिए एग्जाम्पल लिख रखा है मैंने, ही वॉज बॉर्न ऑन मंडे, वे कब पैदा हुआ, वह मंडे को पैदा हुआ। शी वॉज बॉर्न ऑन 1 अप्रैल, वह कब पैदा हुई, वह 1 अप्रैल को पैदा
हुई। तो यहाँ हम ऑन का यूज दो चीजों के लिए करते हैं। इसके दो रूल्स है। पहला है किसी वस्तु, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर हो तथा उसे छुए और स्थिर हो, यानी उसका टच होना जरूरी है, उसके सरफेस पर होकर उसका टच होना जरूरी है, तब आप पर की इंग्लिश ऑन लगाएंगे। बी है आपका डेज या डेट हो, डेज के नेम हो या फिर डेट हो तो उससे पहले हम ऑन का यूज करेंगे। ठीक है, आई होप आपकी समझ में आ गया हो। कहीं भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं और इससे रिलेट एक्सरसाइज करिए। जब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक प्रीपोजिशन समझ में नहीं आएगी। अगर आप हैंड टू हैंड प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे तो इंशाल्लाह ये आपकी समझ में आ जाएगी। इतनी टफ नहीं है, बस थोड़ा सा समझना है और थोड़ा ध्यान लगाना है। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आगे भी प्रीपोजिशन और भी हैं, उसके बारे में भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू।